हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम मोलरिटी निकालते हैं। मोलरिटी का डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं अगर कंपाउंड का हमें दिया रहे आपका अमाउंट इन ग्राम में। अभी देखिए, मैं आपको और भी कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कुछ और भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। जैसे एक है जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखिए ये होता क्या है। मोल फ्रैक्शन जो होता है, पहले तो हमें एक चीज़ें और समझनी है सॉल्यूशन में। जैसे अगर हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन में ही हम ये सब पढ़ते हैं। आपके मोलरिटी हो, मोलरिटी हो और मोल फ्रैक्शन हो, ये तीनों हम सॉल्यूशन में पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन एक्चुअली क्या है? इट इज़ अ homogeneous mixture of two or more. It is a homogeneous mixture of two or more substances having uniform property throughout. तो एक्चुअली क्या है कि हमने शुगर लिया प्लस वाटर लिया, हमने शुगर लिया और वाटर लिया, तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया। अभी यहाँ होता क्या है कि हमें कभी कभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस तरीके से बताते हैं। तो देखिए, जैसे क्या है, सॉल्यूशन जो होता है वो जितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो उसमें से एक आपका सॉल्यूट होता है और एक आपका होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में अगर हमने टू कंपोनेंट सिस्टम लिया है, तो कहने का मतलब कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो उसमें से एक आपका सॉल्यूट होगा और एक आपका सॉल्वेंट होगा। अब ये चीज़ हम देखिए कि किस तरीके से हम कैसे बताएंगे कि विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। नॉर्मली ये बताने के लिए आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहला जो आपका पता करने का तरीका है वो है आपका बेस्ड ऑन अमाउंट। अभी हमने क्या किया है, देखिए कि हमने लिया सॉल्ट 10 ग्राम लिया, प्लस लिया वाटर 1000 ग्राम लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो जो सॉल्यूशन आया उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हुआ, और ये क्या हो गया, सॉल्यूट हुआ। आगे भी देखते हैं, और भी सवाल देखते हैं। हमने लिया
हमने लिया, मान लीजिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और इसमें हमने वाटर मिक्स किया। ये लिया 10 ग्राम और ये लिया 1000 ग्राम। फिर बनाया सॉल्यूशन, तो ये आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब आगे देखो आप, अगर फिर से एसिटिक एसिड लिया और ये लिया 1000 ग्राम और वाटर लिया 10 ग्राम, तो ये आपका बन गया सॉल्यूशन। इस बार इसका अमाउंट, एसिटिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा है, तो इसलिए ये आपका सॉल्वेंट बन गया, ये सॉल्यूट हुआ, सॉल्यूट हुआ। अब देखें आगे आप, बात क्या है, अमाउंट के बेस पे तो हमें पता चला। कभी कभी क्या होता है कि बेस्ड ऑन आपका, बेस्ड ऑन स्टेट भी होता है, बेस्ड ऑन स्टेट। तो देखिए बेस्ड ऑन स्टेट क्या होता है। अभी हमने क्या किया है कि हमने लिया है शुगर और ये 60% है सॉल्यूशन में, और प्लस हमने लिया है वाटर, ये 40% है। अब देखिए ये आपका सॉल्यूशन बन के आया, ये 100% है। अब देखिए इसका अमाउंट ज़्यादा है, अब इसका अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन ये है आपका सॉलिड। शुगर सॉलिड होता है, लिक्विड, वाटर लिक्विड होता है, और ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, ये भी लिक्विड है। तो अब हुआ क्या कि वाटर की जो स्टेट है वो सॉल्यूशन ने रिटेन किया, तो सॉल्यूशन जो है उसने वाटर का स्टेट लिया। तो यहाँ पे रूल ये कहता है कि स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू स्टेट ऑफ आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा, जो फिजिकल स्टेट होगा सॉल्यूशन का, वो जिस कंपोनेंट से मैच करेगा। यहाँ दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट आपका शुगर है और एक कंपोनेंट आपका वाटर है। ये दोनों ही कंपोनेंट में जिस कंपोनेंट के साथ सॉल्यूशन का स्टेट मैच करेगा वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। जो कि शुगर का स्टेट आपका क्या है, सॉलिड है। शुगर का स्टेट सॉलिड है लेकिन सॉल्यूशन का स्टेट लिक्विड है, तो इसलिए ये आपका शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हुआ, और ये आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। इस तरह से और भी एग्जांपल्स हैं। हम हमेशा ध्यान देंगे कि सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो सॉल्वेंट के स्टेट से मैच करेगा। इसी पे अब देखिए मोल फ्रैक्शन अगर हमने लिया है, अभी दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स Na है और इसका नंबर ऑफ मोल्स Nb है। तो जब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा आपका Na प्लस Nb। फ्रैक्शन का मतलब होता है अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन है तो उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। तो अपने को अब करना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो वो होगा Na अपॉन Nt। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो वो होगा Nb अपॉन Nt। अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो ये होगा Na अपॉन Na प्लस Nb, और Xb इज इक्वल्स टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। और अब क्या होगा कि अगर हम ये देखें कि Na प्लस Nb क्या आने वाला है, तो देखिए
एक्चुअली Na प्लस Nb जो है वो तो हम जानते हैं कितना होता है, Nt होता है। अगर हम मान लो कि XA प्लस XB करें तो देखो आप क्या आएगा। XA की वैल्यू हमें मालूम Na बाई Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, Na प्लस NB, ऊपर भी आ जाएगा Na प्लस NB। तो ये आपका जो है वो क्या आया, XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। तो ये 2 कंपोनेंट सिस्टम था। अगर कंपोनेंट ज़्यादा हो जाए तो वहाँ और भी बढ़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 3 कंपोनेंट सिस्टम हो जाए, अगर A हो, B हो, C हो, तो इसका Na NB NC मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोल फ्रैक्शन होगा। देखिए कैसा आएगा, Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC, यहाँ भी NB अपॉन Na प्लस NB प्लस NC, और यहाँ भी NC अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। तो ये था आपका, इस तरीके से आपका ये मोल फ्रैक्शन यहाँ निकलेगा। यहाँ भी हम लिख सकते हैं XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1। ये आप खुद से प्रूफ करें इसे किस तरीके से आएगा, आप देखेंगे ये आ जाएगा। जैसे 2 के लिए किया था ये वाला हमने, ये जैसे 2 के लिए हमने किया था वैसे 3 के लिए भी आ जाएगा आपका। तो आज हमने ये देखा, सॉल्यूशन के बारे में देखा, मोल फ्रैक्शन देखा। कल हम मोलैलिटी देखेंगे, साथ में कुछ सवाल भी बनाएंगे हम। कल आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा और कुछ कॉम्बिनेशन लॉज आपको बताने हैं, वो बताने के बाद ही आपका ये चैप्टर एंड होगा। तो कॉम्बिनेशन लॉ बता करके ये चैप्टर मैं आपका ख़त्म कर दूंगा। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।